नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान को 4 नए मेडिकल कॉलेजों की सौगात देते हुए कहा कि 100 साल की सबसे बड़ी महामारी ने दुनिया के हेल्थ सेक्टर को बहुत कुछ सिखाया है। हर देश अपने अपने तरीके से इन संकट से निपटने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने इस आपदा में आत्मनिर्भरता का, अपने सामर्थ्य में बढ़ोतरी का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री के रूप में देश के हेल्थ सेक्टर के जो कमियां मुझे अनुभव होती थी, बीते 6 से 7 सालों में उनको दूर करने का निरंतर कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी ने कहा 2014 के बाद से राजस्थान में 23 नए मेडिकल कॉलेज के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी थी और इनमें से 7 मेडिकल कॉलेज आज शुरू हो चुके हैं। आज बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की शुरुआत हुई है। मुझे उम्मीद है कि इन नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण राज्य सरकार के सहयोग से समय पर पूरा होगा। वहीं पीएम मोदी ने कहा, चाहे एम्स हो, मेडिकल कॉलेज हो या फिर एम्स जैसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो, इनका नेटवर्क देश के कोने कोने तक तेजी से फैलना जरूरी है। आज हम संतोष के साथ ये कह सकते हैं कि 6 एम्स से आगे बढ़कर आज भारत 22 से ज्यादा एम्स के सशक्त नेटवर्क की तरफ बढ़ रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू में संगठन चलाने की क्षमता नहीं है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह का बचाव करते हुए कहा कि देश के लिए लड़ने वाले आज कांग्रेस से बाहर हैं। कन्हैया कुमार पर निशाना साधते हुए वह बोले कि सैनिकों पर टिप्पणी करने वाले आज कांग्रेस में हैं। पंजाब में जारी राजनीतिक दंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह जब अब कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे और न ही भाजपा में शामिल होंगे। इसके साथ ही अमरिंदर सिंह ने कहा कि फ्लोर टेस्ट कराएंगे। उन्होंने कहा, सिद्धू जहां से भी चुनाव लड़ेंगे उन्हें जीतने नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल भवानीपुर सहित 3 सीटों पर चुनाव हुआ। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की प्रत्याशी रहीं, जबकि बीजेपी ने उनके मुकाबले में यहां से प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा है। वहीं सीपीएम ने यहां से श्री जीव विश्वास को टिकट दिया। तो वहीं भवानीपुर सीट पर एक 90 साल की बुजुर्ग महिला ने मतदान किया। बता दें कि उपचुनाव के नतीजे 3 अक्टूबर को घोषित होंगे। अनुच्छेद 370 व 35A की समाप्ति के बाद पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत आज 4 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे। प्रांत संघ मुख्यालय केशव भवन में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पहचान पत्र देखने व सुरक्षा जांच के बाद ही संघ मुख्यालय में स्वयंसेवकों को भी जाने दिया जा रहा है। वहीं मोहन भागवत 1 अक्टूबर को प्रचारकों की बैठक में प्रदेश में संघ गतिविधियों व जम्मू कश्मीर के हालातों की समीक्षा करेंगे। अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है और इसी के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर हैं। लुधियाना में सीएम केजरीवाल ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और राज्य की जनता के लिए हेल्थ सेक्टर को लेकर 6 बड़े वादे किए। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की जनता को फ्री बिजली देने का वादा किया था। लुधियाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबोधन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा और कहा कि कांग्रेस ने सरकार का तमाशा बना दिया है। सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है और उनका हर नेता मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में ईमानदारी सरकार देगी और आप ही जनता पंजाब को स्थिर सरकार दे सकती है। केजरीवाल ने कहा था कि पंजाब की राजनीतिक स्थिरता दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है। इन्होंने सरकार को गंदा तमाशा बना दिया है। अब आम आदमी पार्टी ही पंजाब को स्थिर सरकार दे सकती है।
पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी और पंजाब कांग्रेस के बीच घमासान जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रगट सिंह ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें केजरीवाल की सलाह लेने की जरूरत नहीं है, वह पंजाब के हित में काम करेंगे। उनकी लड़ाई कई मुद्दों पर है, यह किसी विशेष व्यक्तित्व पर केंद्रित नहीं है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुछ माह शेष रहते योगी आदित्यनाथ सरकार में 7 नए मंत्री बनाए गए हैं। विभागों का बंटवारा होने के अगले दिन यानी मंगलवार से मंत्रियों के कार्यभार ग्रहण करने का सिलसिला शुरू हो गया है और इसी कड़ी में आज नए कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने भी कामकाज संभाल लिया है। योगी मंत्रिमंडल के दूसरे विस्तार में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद को प्रावधिक शिक्षा विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इनके अलावा 6 राज्य मंत्री भी बनाए गए हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि गृहमंत्री से तमाम लोगों की मुलाकातें होती रहती हैं, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की भी होती हैं। इस मुलाकात को राजनीतिक एंगल से देखने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में जनसांख्यिकीय बदलाव पर राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदम का विपक्षी दलों के लोग भी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ऐन चुनाव से पहले इस मुद्दे को उठाने पर सरकार की मंशा पर सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के नेताओं का कहना है कि यदि सरकार की मंशा साफ होती तो बहुत पहले ही मुद्दे पर किसी निर्णय पर पहुंच जाना चाहिए था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में जो लोग भी बाहर से आकर बसेंगे, सरकार उनकी जानकारी जुटाएगी। बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी लेना गलत बात नहीं है। देहरादून में बुधवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन प्रशासन के हाल ही में जारी आदेश को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जनसंख्या घनत्व एकदम से बढ़ा है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल बालाघाट के चावलों की जो आई टैग मिल गया है। केंद्र द्वारा बालाघाट की बासमती चावल जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग दिया गया है। इस मामले की जानकारी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके दी है। वहीं सीएम शिवराज ने ट्वीट करते हुए आभार जताया है। दरअसल मध्य प्रदेश द्वारा लंबे समय से मध्य प्रदेश के 4 लोग जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग दिए जाने की मांग की जा रही थी। वहीं अब बालाघाट के चावल को जीआई टैग दिया गया है, जहां किसानों की आमदनी बढ़ेगी। वहीं बालाघाट के बाजार में चावल को उचित स्थान और दाम पर बेचा जाएगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट के बासमती चावल को जो आई टैग दिया जाए तो उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया है और इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए आभार भी जताया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को कहा कि आज कोई अध्यक्ष नहीं है तो सवाल उठता है कि पार्टी में फैसले कौन ले रहा है। सिब्बल ने कहा कि आज मैं भारी मन से यहां हूं, ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, हमें लोग छोड़कर जा रहे हैं। सवाल उठता है कि ये लोग क्यों जा रहे हैं। तो वहीं अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब पलटवार करते नजर आए। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने आलाकमान को आईना दिखाया है। कपिल सिब्बल पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जोरदार जवाबी हमला बोलते हुए नसीहत दी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी कपिल सिब्बल पर पलटवार किया है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को पूर्वा विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक हिलौली के सगौली में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें जन्माष्टमी भी नहीं मनाने देती थी और हम अयोध्या में राम मंदिर बनवा रहे हैं। उन्होंने बिना किसी राजनीतिक दल का नाम लिए कहा, यूपी में बदलाव हुआ है। पहले की सरकारों में माफिया राज चलता था, जिसे मैंने समाप्त कर दिया है। सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमारी सरकार ने गरीबों को फ्री गैस कनेक्शन, राशन, बेटियों को शादी के लिए आर्थिक मदद, आवास आदि दिलाने का काम किया। पूर्ववर्ती सरकारों ने गरीबों को छलने का काम किया था। मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा सबका साथ सबका विकास का ध्येय लेकर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने उन्नाव के विकास पर 75,334 करोड़ रुपए खर्च किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास से पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में वर्चुअली प्रतिभाग किया। सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि किसी समाज एवं राष्ट्र की उन्नति में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में उद्योगों से जुड़े लोगों की समस्याओं का सरलीकरण कर समाधान किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में जितने भी उद्योग स्थापित हुए हैं, उनकी समस्याओं को दूर कर उनके विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। सीएम धामी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी राज्य को दिए गए औद्योगिक पैकेज से प्रदेश में बड़ी संख्या में उद्योगों की स्थापना हुई है। भविष्य में राज्य में और अधिक उद्योग स्थापित हों, इसके लिए हमारे उद्यमी ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता के परिवार से मुलाकात की। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में एक होटल में पुलिस की पिटाई से मौत हो गई थी और सीएम योगी ने मनीष की पत्नी मीनाक्षी से मुलाकात की और उन्हें इंसाफ दिलाने का पूरा भरोसा दिया है। इस मुलाकात के बाद मीनाक्षी ने बताया कि सीएम ने एक गार्जियन की तरह उनकी बातों को सुना है, उन्हें इंसाफ का भरोसा दिलाया है। बता दें कि सीएम योगी से पहले सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी मनीष गुप्ता के परिजनों से मुलाकात की थी। अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार के 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया था और साथ ही सरकार से इस मामले में जांच हाईकोर्ट से सिटिंग जज की निगरानी में कराने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने हत्या की है और इसमें सीधे सीधे सरकार की नाकामी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन की गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा समेत G23 में शामिल हुए सहयोगियों ने निंदा की है। पार्टी के क्रियाविधि पर सवाल उठाने के बाद सिब्बल के घर के बाहर हुए प्रदर्शन को आजाद ने सुनियोजित गुंडागर्दी करार दिया है। आनंद शर्मा ने इसमें शामिल रहे लोगों के खिलाफ पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। यूपी के हमीरपुर में नवविवाहिता के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में चिकासी थाना क्षेत्र का है, जहां मायके आई नवविवाहिता के साथ 2 युवकों ने गैंगरेप किया और नवविवाहिता का वीडियो भी बना लिया और वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए नवविवाहिता को मुंह बंद रखने की कहा। हालांकि नवविवाहिता ने आरोपियों के खिलाफ चिकासी थाने में तहरीर दी और पुलिस विभाग से न्याय की गुहार लगाई। यूपी के लखनऊ में मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन के 200 रुपए वसूले जा रहे, जिसका वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिना लाइन लगाए वैक्सीन लगवाने के लिए 200 रुपए लिए जा रहे हैं, जिसका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमा नींद से जागा और सीएमओ के आदेश पर आरोपी नरसिंह अर्दली इकबाल अहमद के खिलाफ FIR दर्ज हुई। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सोनीपत के ग्रामीणों से मुलाकात की, जहां सीएम को अपने 20 देख ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवाया और इस दौरान सीएम ने भी ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का हल निकाला जाएगा।
हरियाणा के करनाल की सभी मंडियों के मजदूरों ने नई अनाज मंडी में महापंचायत का आयोजन किया है। उन्होंने सरकार की ओर से घटाई जा रही ₹4.20 के मजदूरी का विरोध करते हुए उसे दोबारा से बढ़ाने की मांग की है। राजस्थान के बांसवाड़ा में डैम से पानी छोड़ने के बाद संगमेश्वर मंदिर पानी में डूब गया और इस दौरान श्रद्धालु नाव के जरिए दर्शन के लिए जा रहे हैं। एक श्रद्धालु ने बताया कि मैं दर्शन के लिए यहां नाव से आया हूं, यहां पर आकर मुझे आनंद की अनुभूति हुई है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश के गांव-गांव में जाकर रात्रि विश्राम करेगी और इस दौरान ग्रामीणों को बीजेपी की डबल इंजन की सरकार की गलत नीतियों को भी जनता के सामने रखेगी। निजी होटल के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेसियों ने बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने न सिर्फ जनता के साथ छलावा किया है, बल्कि राज्य में पिछले 4.5 सालों में प्रदेश की बीजेपी ने ऐसा भी कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है। उत्तराखंड के विकास नगर के लखवाड़ व्यासी बांध जल विद्युत परियोजना से प्रभावित 17 दिन से धरने पर बैठे जनजातीय ग्रामीणों के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी खुलकर उतर आए हैं। धरना दे रहे आंदोलनकारियों को उठाने पहुंचे पुलिस से नेता प्रतिपक्ष उलझ पड़े और जमकर खरी खोटी सुनाई। इस दौरान प्रीतम सिंह अब भी ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। नेता प्रतिपक्ष के धरने पर बैठने से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की लंबे समय से चल रही नाराजगी की चर्चाओं और सीएम पुष्कर धामी के उनके आवास पर जाकर यशपाल आर्य को मनाए जाने की खबरों पर आज कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने खुद विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि कभी भी अपनी नाराजगी को लेकर व्यक्तिगत या सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है उन्होंने, और उनकी नाराजगी की खबरें काल्पनिक और मनगढ़ंत हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्राकृतिक गैस की कीमत में 62% का इजाफा किया है। गुरुवार को जारी एक आधिकारिक आदेश में इसकी जानकारी दी गई है। जानकारी के अनुसार केंद्र ने यह कदम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ाने के बाद उठाया है। बता दें कि प्राकृतिक गैस से उर्वरक का निर्माण होता है, पावर प्लांट संचालित किए जाएं और इसे सीएनजी में भी बदला जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। लखनऊ में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की मौजूदगी में नवगठित स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बार बैठक हुई और बैठक के बाद कमेटी के सदस्य और पार्टी नेता दीपेंद्र हुड्डा ने राज्य की बीजेपी शासित योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। हुड्डा ने मनीष गुप्ता हत्या, किसान और कोरोना को लेकर के स्थिति पर यूपी सरकार पर निशाना साधा। केरल में भले ही कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज की गई हो, लेकिन अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने गुरुवार को कहा कि पिछले 24 घंटे में देश में 23,000 के लगभग मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले हफ्ते दर्ज किए गए कुल मामलों में से 60% केरल में दर्ज हुए हैं। केरल में अभी भी 1 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं, जो देश के कुल सक्रिय मामलों का 52% है। कोलकाता की हाई प्रोफाइल भवानीपुर समेत मुर्शिदाबाद जिले की जगीपुर व शमशेरगंज विधानसभा सीटों पर बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुवार को उपचुनाव हुए और तीनों विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथों पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशन के अनुसार शाम 6:30 बजे तक ये मतदान चला। चुनाव आयोग की तरफ से सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे। अकेले भवानीपुर में केंद्रीय बलों की 35 कंपनियों को तैनात किया गया था।
अखिल भारतीय महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी की सुरक्षा का आकलन करने के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार व दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है। चक्रपाणी ने याचिका दायर कर दावा किया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम व छोटा शकील से उन्हें जान का खतरा है और उन्होंने धमकी उन्हें मिली है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने केंद्र सरकार व दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मामले पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। काशीपुर की जनता के साथ यहां से गुजरने वाला हाईवे यात्रियों के लिए जी का जंजाल बन चुका है। आधा अधूरा काशीपुर हाईवे फ्लाईओवर के लेकर आज क्षेत्रीय विधायक हरभजन सिंह चीमा ने मीटिंग बुलाई। मीटिंग में ओवरब्रिज के निर्माणाधीन कंपनी समेत स्थानीय अधिकारियों से निर्माण संबंधित जानकारी भी जुटाई। मीटिंग में मौजूद अधिकारियों ने निर्माण में रुकावटों को विधायक चीमा के सामने रखा। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अजय कोठियाल का सोमेश्वर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के दर्जन भर कांग्रेस विधायक बीते 2 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वो कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात करना चाहते हैं। राज्य में पंजाब की तरह नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लंबे समय से चल रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके प्रतिद्वंदी वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव ने दोनों ने अटकलों को खारिज कर रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बीजेपी और आरएसएस के सबसे बड़े आलोचकों में से एक हैं, लेकिन गुरुवार को उन्होंने अमित शाह और संघ की तारीफ कर सभी को चौंका दिया है। आपको बता दें कि दिग्विजय ने 4 साल पहले अपनी नर्मदा परिक्रमा के दौरान मदद के लिए दोनों का आभार जताया है। दिग्विजय सिंह और उनकी पत्नी अमृता ने 2017 में नर्मदा नदी के किनारे पैदल ही इसकी परिक्रमा की थी। पार्टी के नेतृत्व को लेकर विद्रोही रुख अपनाए G23 नेताओं की मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को जल्द ही बैठक आयोजित करने की बात कही है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक का आयोजन बहुत जल्द ही किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सुरजेवाला ने कहा है कि शिमला जाने से पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संकेत दे दिया था कि CWC की एक बैठक जल्द बुलाई जाएगी। सितारगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसमें बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है और जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। वहीं इसी के तहत सितारगंज के कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई और इसमें पूर्व विधायक नारायण पाल सहित नगर व ब्लॉक के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। मीटिंग के दौरान तय किया गया था कि कार्यकर्ता क्षेत्र के गाँव-गाँव से व नगर क्षेत्र में जाकर लोगों को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराएंगे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने मुखबिर की सूचना पर रेलवे रोड स्थित होटल द प्रेसिडेंट को चेक किया तो उसके कमरा नंबर 104 से 2 व्यक्तियों के ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा लैपटॉप पर सट्टा खिलाते हुए गिरफ्तार किया गया है। मथुरा में सिनेमा स्टार और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी द्वारा अपनी नृत्य कला के साथ ही गायन प्रस्तुति से अपने प्रशंसकों का मंत्रमुग्ध कर रही हैं। उनके द्वारा संगीतमय प्रस्तुति श्री चैतन्य महाप्रभु कृत शिष्टाष्टक संगीत वीडियो का भगवद अर्पण कार्यक्रम धर्मनगरी वृंदावन आयोजित हुआ। रमण रेती मार्ग स्थित वृंदावन शोध संस्थान में आयोजित शिक्षाष्टक वीडियो व ब्रोशर का लोकार्पण और 7 दिवसीय साझी महोत्सव का उद्घाटन समारोह का शुभारंभ अतिथियों द्वारा महाप्रभु के चित्र पर पुष्पार्घ्य व दीप प्रज्वलित कर किया गया। मनोरंजन जगत से एक और हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जो कि दुखद है, जहां कन्नड़ टीवी एक्ट्रेस सौजन्या का निधन हो गया है। अभिनेत्री ने खुदकुशी कर मौत को गले लगा लिया है। एक्ट्रेस को शव उनके बेंगलुरु स्थित घर से बरामद हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उनके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।